हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर चाहे कोई भी हो, सेमेस्टर चाहे सेकंड हो या फिर वो सेमेस्टर आपका फोर्थ, तो भाई बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल होने वाली है सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ के लिए। मोस्टली ये सीरीज जो बन रही है बीकॉम के जितने भी ऑनर्स और प्रोग्राम के बच्चे उनके लिए आज हम इसका करने वाले हैं। भाई चैप्टर नंबर 8 है हमारा, यूनिट नंबर है हमारी 3rd, तो यूनिट 3 पे आ चुके हैं। इससे पहले की यूनिट मैंने ऑलरेडी बना के प्लेलिस्ट बना दी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए सारे चैप्टर के, जाके आप देख सकते हो। इससे पुराने जो भी लेक्चर है सारे बन चुके हैं, ठीक है भाई। तो आज हम करवाने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो इसको चालू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर रहे हैं। तो इसके अंदर चाहे आपका सेमेस्टर सेकंड हो या फिर आपका सेमेस्टर फोर्थ हो, यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होने वाली भाई, ठीक है। तो आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं, नोट्स खरीदने हैं, तो भाई नोट्स रेडी हो चुके हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, जिसके अंदर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। तो आप ये नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स थोड़े से लेंथी है बट उसमें हर चीज क्लियर है, अच्छे से डिफाइन कर रखा है और आपके सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप उस पे नंबर पे मैसेज करो या कॉल करो, ज्यादातर मैसेज करने की ट्राई करना, कॉल का भी कभार उठा नहीं पाते भाई, बिजी होते हैं। तो आप मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, वो हमेशा देख लेते हैं, ऑन रहता है। तो मैसेज करोगे, नोट्स परचेज करने हैं तो आपको मैसेज करके नोट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि आप अपने शेयर्स का, जो भी आप कंपनी होती है, कंपनी अपने मार्केट में शेयर्स डालती है या शेयर्स बाय करती है, ठीक है। तो जो शेयर्स है, शेयर्स की वैल्यूएशन कंपनी किस तरह से करती है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है छोटी सी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की ही है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ। कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने का। क्या डिटरमाइन करने का? द वर्थ और एंट्रीज वैल्यू ऑफ ए कंपनी। कह रहा है कि एक वर्थ कैपिटल जो होती है हमारी, उसको कैलकुलेट, उसको डिफाइन करने का एक सोर्स होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसमें हम अपने एक इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की या शेयर्स की या स्टॉक की डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यही है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन की वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो वैल्यूएशन के मेथड क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर में पहला मेथड होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। वैल्यूएशन जब शेयर करते हैं तो मार्केट प्राइस के ऊपर भी वैल्यूएशन करते हैं। अब आप ये समझो कि मार्केट प्राइस क्या है। देखो, कोई ऐसा सामान जो भी मार्केट में बिक रहा है, जिस भी प्राइस पे बिक रहा है, वो मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। मार्केट में अगर एक शेयर 120 रुपए का बिक रहा है तो वो मार्केट प्राइस कहलाएगा 120 रुपए, ठीक है। अब वो आपने खरीदा शेयर 120 रुपए में और आपने आगे जाके बेचा उसको 130 रुपए में। तो अब जब वो कोई बंदा आपसे खरीदेगा, आप मार्केट में ही बैठे हो, तो वो आपके शेयर का मार्केट प्राइस देखेगा तो वो 130 रुपए है, तो वो अलग एक मार्केट प्राइस में आ जाएगा, वो 130 रुपए में आ जाएगा। इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जिसको हम बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। एक शेयर को बाय करने के लिए क्या प्राइस आपने पे किया है मार्केट में, वो आपका अर्निंग पर शेयर होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि एक शेयर बाय करने के लिए हमने 130 रुपए पे करे हैं, तो ये जो 130 रुपए पे करूंगा तो ये मेरा अर्निंग पर शेयर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा भाई? अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट आएगा प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग, किस कीमत पे आप खरीद रहे हो। मान लो मार्केट प्राइस अलग होता है और प्राइस टू अर्निंग अलग होता है। पहले ध्यान से देखो, मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस कीमत पे शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं, ठीक है। जिस कीमत पे माल बिक रहा है, सेल हो रहा है। और प्राइस टू अर्निंग वो है जिस कीमत पे आप अपने शेयर्स को बाय कर रहे हो सकता है आपने 120 वाले 1000 शेयर्स खरीद लिए हो। 1000 शेयर्स का मतलब कितना होता है, आप उसको इतने रुपए पे कर रहे हो, 1,20,000 रुपए, ठीक है। अब आप उससे 1,20,000 रुपए तो पे कर रहे हो, अब आप उसको डिस्काउंट बोल के आप 110 रुपए के हिसाब से शेयर ले रहे हो, तो आप पे कर रहे हो 1,10,000 रुपए। तो ये आपको मिल गया डिस्काउंट, ठीक है। तो जब आपने जिस प्राइस पे बाय किया उसको बोलते हैं
प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग प्राइस क्या हुआ, अर्निंग प्राइस आपका 110 नहीं होगा, अर्निंग प्राइस आपका होगा कितना 10। 120 रुपए का शेयर था, 110 रुपए में आपने खरीद लिया है, माइनस करेंगे तो आएगा 10 रुपए। ये जो 10 रुपए है ये अर्निंग पर अर्निंग आएगी आपकी, जो आपने पैसा अभी तक बचाया या पैसा जो है कमा रहे हो, तो ये पैसा आपने उससे कम करवाया था, डिस्काउंट लिया था, तो ये पैसा वो अर्निंग पर शेयर में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी प्राइस की अर्निंग में। नेक्स्ट आता है डिविडेंड डिस्काउंट मार्केट, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, सॉरी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कि अब जब हम डिविडेंड लेते हैं तो उस पे भी डिविडेंड पे भी डिस्काउंट मॉडल होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मैनेजमेंट में भी बताया था, काफी सारे बच्चों को नहीं पता, तो मैनेजमेंट के भी जो सीरीज चल रही थी उसमें डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ा, उसमें आया था कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अलग अलग तरह के होते हैं, काफी सारी थ्योरीज होती है, जिसमें हम अगर कोई भी डिविडेंड इशू करते हैं तो डिविडेंड के प्राइस जो है वो इक्वल नहीं रहते, प्राइस कंसिस्टेंट नहीं रहते, मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो जो डिस्काउंट मॉडल है वो हमें ये बताता है कि डिविडेंड जब हम इश्यू कर रहे हैं तो कौन से मेथड से इश्यू कर रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंट मेथड लगेगा या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना चाहिए डिविडेंड इश्यू करते टाइम पे, ठीक है। तो उसके मॉडल्स हैं अलग अलग। अगर मैं आपको एक मॉडल का नाम बताऊं तो एक है गॉर्डनर मॉडल है और एक है वोल्टर मॉडल है, तो भाई बहुत सारी अप्रोच है इसकी, ठीक है। तो आता है उसके बाद बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जब आप अपना टैली मेंटेन करके चल रहे होते हो या फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, तो उसमें जो भी आप प्राइस से एंट्री कर रहे हो या जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो प्राइस आपकी बुक्स में एंटर होगा, और जो प्राइस अपनी बुक्स में टैली में एंटर कर रहे हो तो वो प्राइस कहलाता है बुक वैल्यू। क्या कहलाता है, बुक वैल्यू। आपने 120 का शेयर लिया, आपने 110 में खरीदा था, एक्चुअल में 10 रुपए डिस्काउंट था। हो सकता है आपने डिस्काउंट ये पूरा ऐसे ना मेंशन किया हो कि 120 का शेयर है, 10 का डिस्काउंट है, 110 का पड़ा है, ऐसा ना करो। आपने डायरेक्ट 110 लिख दिया कि 110 रुपए का हमें पड़ा है, या डायरेक्ट आप लिख रहे हो कि मेरे को 120 रुपए का पड़ा है, ठीक है। बट बुक्स ऑफ अकाउंट में वो पैसा दिखाओगे ना, हिसाब किताब कर रहे हो तो आप वही पैसा दिखाओगे जिस पे आपने लिया है, तो मीन्स आप 110 रुपए ही उसमें शो करोगे, बुक वैल्यू कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर ये टैली का टाइम है भाई, टैली, ठीक है। नेक्स्ट आएगा असेट बेस्ड वैल्यूएशन। असेट बेस्ड वैल्यूएशन, जब भी आप अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर करोगे तो आप अपनी असेट बेस्ड वैल्यूएशन करते हो। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मान लो जैसे अभी मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो मेरे से अगर कोई बोलेगा कि मेरे किसी चीज का प्रमोट कर दो, तो दो तरीके हैं पैसे मांगने के, या तो मैं डायरेक्ट उसको बता दूं कि भाई मेरे 22,000 सब्सक्राइबर है, 21,000 है, 20,000 है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने चार्ज करूंगा कि मैं 2,000 3,000 चार्ज करूंगा और इतने रुपए लूंगा एक ऐड के, 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी मेरा ऐड होगा, ठीक है, एड रेट। तो मैंने एक फिक्स्ड रेट रख दिया है जिसको हम बोलेंगे क्या, असेट बेस्ड वैल्यूएशन। तो मेरी असेट क्या है, मेरी गुडविल मार्केट में जो बनी है, तो मेरे चैनल की जो गुडविल है तो मैं उसके अकॉर्डिंग पैसे चार्ज कर रहा हूँ अपने, तो असेट बेस्ड वैल्यूएशन यही होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो मेरी पुरानी 10 वीडियोस है मैं उसके व्यूज काउंट करूँ कि कितने व्यूज आए हैं, उस व्यूज काउंट को डिवाइड कर दूं 5 से या 10 से और उसके अकॉर्डिंग पैसे चार्ज करूं। तो ये होता है हमारा दूसरा तरीका, असेट बेस्ड से अलग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मेथड है, आप अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो, जिसमें आपको बेनिफिट आप उससे लो, ठीक है। नीचे आता है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को अफेक्ट करते हैं? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी बुक से लिखे मैंने, यहाँ पे लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। जो परफॉर्मेंस है ऑफ द कंपनी, कंपनी की परफॉर्मेंस शेयर्स की वैल्यू को डिसाइड करती है। शेयर्स की वैल्यू जो है वो कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा करेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगी कुछ, तो वो वैल्यूएशन बढ़ेगा, वरना वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आएगा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो ज्यादा कर रही है तो उसके शेयर्स की डिमांड ज्यादा होगी, शेयर्स की डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो वैल्यूएशन करते हैं टाइम पे अगर आपके कंपनी की ग्रो ज्यादा है, ग्रोइंग ज्यादा है, तो अपने आप ही वैल्यूएशन शेयर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही अर्निंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। आपकी जो डिविडेंड पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग ही आपके फैक्टर्स कुछ होते हैं जो शेयर्स वैल्यूएट करते हैं। आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी, आप डिविडेंड जो है वो किस रेट पे लोगों को मार्केट में देते हो, किस रेट पे आप रिटर्निंग करते हो, आपका कौन सा रिटर्निंग पॉइंट है, कौन सा आपका देने का पॉइंट है, इशू पॉइंट कौन सा है, ठीक है, डिवेंचर्स किस रेट पे इशू करते हो, तो ये पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसीज के अंडर आता है और इसी के अकॉर्डिंग आपका अफेक्ट करता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का प्राइस, कि आपका जो प्राइस रहने वाला है वो क्या होगा। नेक्स्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स। काफी बार डिमांड ज्यादा होती है,
सप्लाई कम होती है, काफी बार सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट होते रहते हैं आपस में, इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स डिमांड करना होता है। ठीक है, देखो अगर मान लो आपकी दुकान अभी नई नई खुली है, आपने अभी शेयर्स लगाए और आपकी दुकान में कोई भी बंदा शेयर्स खरीदने को तैयार नहीं है अभी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस जगह पे जिस जगह पे कोई आपके शेयर से नहीं ले रहा, आप प्राइस हाई करके बेचोगे या धीमे करके, मतलब प्राइस लो करोगे या प्राइस ज्यादा करके बेचोगे? तो सिंपल सी बात है, आप उस समय प्राइस लो करोगे। क्यों? क्योंकि उस समय क्या है, आपका पीक पॉइंट नहीं है, ठीक है, पीक नहीं है, तो वहां पर अपने प्राइस लो करोगे। जैसे ही प्राइस लो करोगे तभी उसके लोग बाई कर पाएंगे, तभी लोग खरीद पाएंगे या खरीदने की चाह रखेंगे। वैसे भी आपका मार्केट में गुडविल नहीं है, बट अगर गुडविल ज्यादा है तो आप प्राइस को हाई करके बेचोगे, बूम पे बेचोगे। ठीक है भाई, प्राइस को जब भी आप हाई करोगे, जब भी आप ज्यादा अमाउंट पे बेचोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डिमांड्स आपकी क्या होगी, कम होगी बेशक, मगर आप हाई प्राइस पे बेचोगे तो आपका फायदा आगे चलकर हो सकता है ज्यादा हो जाए। नेट आता है, अगला है नेट असेट पोजीशन ऑफ द कंपनी। आपकी जो कंपनी की नेट असेट पोजीशन है वो क्या है, मतलब कंपनी की नेट असेट जो भी होती है, जैसे कि मशीन्स, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मैं यहां पे बात कर रहा हूं फिक्स्ड असेट की, ठीक है, फर्नीचर एटसेट्रा। देखो ये सारी आपकी जो है क्या है, फिक्स्ड असेट है। तो आपके असेट्स की नेट वैल्यूएशन भी कंपनी के शेयर्स को इफेक्ट करती है। कैसे? अगर आपके जो कंपनी में एसेट्स लगी हैं, इनकी वैल्यूएशन अच्छी खासी है, आपने अभी नई नई खरीदी है मशीन, जो काफी तगड़ी मशीन है, जो प्रोडक्शन अच्छा करती है, हर चीज अच्छा करती है, तो आपके जो ग्रो है वो भी बढ़ेगा और आपके शेयर्स में मार्केट में वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी कंपनी के जो, अगर मान लो मेरे को किसी जगह पैसे लगाने आपकी कंपनी में, मैं आपको एक घर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में अगर मान लो कोई बंदा आया है, ठीक है, वो देख रहा है कि मेरे को इसको पैसे देने चाहिए इसकी हालत के हिसाब से। मेरे मान लो घर में एसी लगे हैं 7-8, ठीक है, और मेरा एक बड़ा सा बेड है, एक किंग साइज बेड है, ठीक है, और बड़े से पंखे चल रहे हैं अच्छे खासे, रेफ्रिजरेटर है बड़ा सा, कंपनी के आईफोन रखे मेरे पास 5-7 और आईपैड है। तो अगर मेरे पास इतनी सब चीजें हैं तो वो सोचेगा कि ये बंदा बहुत अमीर है ऑलरेडी, तो इसमें पैसे कम देगा। तो यही चीज सेम मार्केट में होता है। मार्केट में अगर आपके गुड्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा, क्वालिटी अच्छी है, तो वो देख के अंदाजा लगा लेगा कि आगे नेट असेट ज्यादा वैल्यू वाली है, तो आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम होता है, तो आपके पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने के चांसेस आपके बिजनेस में। ठीक है, नेट आता है अगला, प्रोस्पेक्टस ऑफ बोनस एंड राइट शेयर्स इशू। आपको मिलेगा प्रोस्पेक्टस ऑफ बोनस, प्रोस्पेक्टस और राइट शेयर्स इशू। आपके जो है ना इश्यूज करने के, जो शेयर्स आप इशू करते हो मार्केट में, उनका राइट आपको मिलेगा। आप इजीली शेयर्स को मार्केट तक इशू कर पाओगे और रिडीम कर पाओगे बाद में। ठीक है भाई, ये थे इन्फ्लेक्टिंग फैक्टर जो कंपनी को इन्फ्लेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ शोर्स। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब कि जो भी शेयर्स है मार्केट में उसकी डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या होती है। एक होती है पार वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। मैंने 5 कैटेगरी बनाई है वैल्यू की, मैं बताऊंगा आपको। पार वैल्यू और फेस वैल्यू। पार वैल्यू फेस वैल्यू में क्या फर्क होता है? देखो, पार वैल्यू मतलब होता है वो प्राइस जिस प्राइस पे आप शेयर्स बाय कर रहे हो। फेस वैल्यू जिस प्राइस पे शेयर मार्केट में बिक रहे हैं और सबकी वैल्यू सेम है, तो वो फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू सेम है और आप अपने शेयर्स को किसी थर्ड पर्सन को बेच रहे हो, 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए में ही बेचा है, 100 रुपए का शेयर खरीदा मार्केट से, 100 रुपए का शेयर उठा के मार्केट में बेच दिया, तो यहां पर आप जो बेच रहे हो पार पे बेच रहे हो, एट अ पार। ठीक है, समझ आ गया? ये होती है पार वैल्यू। आपने जिस प्राइस पे बेचा और जिस पे खरीदा था उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। आपका जो भी शेयर्स का फेस वैल्यू है वो। ठीक है, समझ आ गया दोनों? अब आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू जिसमें मैंने बताया था आप टैली करते हो, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था हीरा टैली वाला। टैली पे अगर मान लो आप जो भी अमाउंट दिखा रहे हो, आपका 120 का शेयर है, आपने 110 में लिया हो या बेचा हो, आप 110 दिखा रहे हो तो बुक वैल्यू में आपको 110 आएगा। अगर आप उसको 120 में दिखा रहे हो तो आपका जो बुक वैल्यू 120 से चढ़ा है तो आपका बुक वैल्यू वहां पे 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू। ये तो आपने बुक में डाली है, मार्केट में एक्चुअल में कितने में खरीदा था वो शेयर, वो वैल्यू मार्केट वैल्यू कहलाती है। आपने अगर वो शेयर 120 में खरीदा है और 110 में बेचा है तो 110 रुपए तो आपकी बुक वैल्यू होगी। ठीक है, आपकी जो खुद की मार्केट वैल्यू है एमपी जो है एमवी, तो 120 रहेगी। तो ये हो गई बुक वैल्यू, ये हो गई 120 मार्केट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू वो वैल्यू जिसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, एक्चुअल में जो प्राइस आपने लिया है आप वो बताओगे। अगर मैंने 120 रुपए का डिस्काउंट लगा के 110 में लिया तो मैं 110 ही बताऊंगा। एक्चुअल वैल्यू जो है
जितने में आप पैसा दे रहे हो, जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, आप वो प्राइस बताओगे, बड़ा चढ़ा के नहीं बताओगे। फेयर वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है परचेज वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू। जो भी आप परचेज कर रहे हो वो वैल्यू प्लस कॉस्ट वैल्यू। आप देखो 110 रुपए का शेयर खरीदते हो, 10 रुपए अलग से उसको कुछ पे करने पड़ते हैं, ठीक है। प्रीमियम बोल सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम बोल सकते हो, तो टोटल 120 रुपए हो गया। तो कॉस्ट वैल्यू और फेस परचेज वैल्यू दोनों को मिला के जो वैल्यू आती है आप उसको डालोगे पॉइंट नंबर 5 पे परचेज वैल्यू में। अगर कोई पूछे परचेज वैल्यू बता दो या कॉस्ट वैल्यू बता दो, तो जो भी आप उस पर अनदर खर्चा कर रहे हो, कुछ सिक्योरिटी पे कर रहे हो, कोई भी चीज पे कर रहे हो, कुछ आपका टैक्स वगैरह पे करके देगा, तो आफ्टर बिफोर टैक्स जो प्राइस है वो परचेज वैल्यू में डालेगा, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट आएंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कौन कौन से मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के? तो भाई बुक में इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 मेथड को डिस्कस किया गया है। हम 3 मेथड ही पढ़ेंगे। पहला मेथड है नेट असेट, दूसरा यील्ड मेथड है, तीसरा अर्निंग मेथड है, अर्निंग कैपिटल मेथड है, ठीक है। तो पहला जो है वो नेट असेट है। तो देखो नेट असेट मेथड बोलो या बोलो इंसेंट्रिक वैल्यू या बोलो नेट वर्थ मेथड, तीनों मेथड सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लाइट आ गई भाई। तो पहला मेथड है नेट असेट या बोलो इंसेंट्रिक या नेट वर्थ मेथड, कोई भी मेथड आ जाए, तीनों मेथड सेम है। फॉर्मूला भी बताऊंगा तीनों का, ठीक है। तो तीनों का फॉर्मूला भी सेम होगा। तो जो पहला नेट वैल्यू है ना उसका फॉर्मूला देखो ए, फर्स्ट का फॉर्मूला ये वाला है ए। यील्ड मेथड का फॉर्मूला सेकंड वाला है, सेकंड सॉरी ये नहीं है, ये वाला सेकंड वाला है। और तीसरा जो है अर्निंग कैपिटल मेथड है भाई, इसका फॉर्मूला फेयर वैल्यू ये रहा, ठीक है। क्लियर है बात। तो हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड है हम पढ़ने वाले हैं नेट असेट मेथड, मतलब कि नेट असेट, इंसेंट्रिक या नेट वर्थ बोल सकते हो, तीनों, ठीक है। इसका फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने का। आप शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करोगे? पहले लिखोगे नेट असेट, जो भी आपकी नेट असेट है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख नेट असेट्स, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो भी आपके इक्विटी शेयर्स है नंबर उसके 100, 200, 1000, 10,000, वो आप अपॉन में लिखोगे। अब नेट असेट में क्या क्या लिखेंगे भैया और क्या क्या नहीं लिखेंगे वो बता दो। तो नेट असेट कैलकुलेट करने के लिए नेट असेट के लिए नीचे में मैंने लिखा है कि नेट असेट में क्या क्या आएगा, आप ये उतार लेना बाद में। नेट असेट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट जो आपको अनडिफाइंड हुए हैं, मतलब कि आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, आपने 10 रुपए का उसमें प्रॉफिट पाया, डिस्काउंट पाया, तो 10 रुपए प्रॉफिट है, तो वही 10 रुपए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आएगा। तो मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। आप अपनी एसेट का रिवैल्यूएशन करते हुए देखते हो, रिवैल्यूएशन एसेट पे जो प्रॉफिट हुआ है वो, बट इसमें से एक चीज माइनस करोगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अगर कोई लॉस हो गया रिवैल्यूएशन एसेट में, कोई भी मशीनरी की वैल्यू डाउन हो गई, डैप लग गया, तो वो माइनस कर दोगे। ये 4 चीजें अगर मिल गई क्वेश्चन में तो जोड़ देना, लास्ट में लॉस माइनस कर देना, आपका नेट असेट निकल आएगा। नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप लिखोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर आपका निकल जाएगा, ठीक है भाई। आसान है ना, इजी तो है, हाँ समझ आ रहा है। नेक्स्ट आता है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड या अर्निंग कैपिटल ऑफ मार्केट वैल्यू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये मेथड है। तो हम बोलने वाले हैं यहाँ पे यील्ड मेथड क्या होता है। यील्ड मेथड जो होता है वो हमारा सेकंड मेथड है, ये रहा, वैल्यू पर शेयर। अब हम पढ़ेंगे इसमें कैसे निकालते हैं एक वैल्यू की। तो लिखा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट कितना है 10%, 20%, वो आपको देगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। और अगर नहीं देगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको एक्सपेक्टेड रेट, आपको अमाउंट दे देगा एक्सपेक्टेड 10,000, 20,000, उसका रेट दे देगा 10%, 20%, वो आपको कैलकुलेट करके फिर आपको लिखना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ लिखोगे अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको देगा NRR। इसको सिंपल में अगर शॉर्ट में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसको NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके दे देगा आपको। कितने परसेंट है, एट द रेट 10% है या एट द रेट 12% है, जो भी आपको होगा वो आपको लगा के देना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगी 100 से, 100 मतलब इक्विटी शेयर पर वैल्यू, हर एक इक्विटी शेयर की वैल्यू जो है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका फॉर्मूला ये रहा और आप सॉल्व करके निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, यील्ड मेथड से अपना अर्निंग, ठीक है, समझ आएगा। नेक्स्ट आएगा फेयर वैल्यू पर शेयर, फेयर वैल्यू बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आ गया, अर्निंग कैपिटल मेथड बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो फेयर वैल्यू, ठीक है भाई। फेयर वैल्यू अर्निंग कैपिटल मेथड थर्ड वाला। तो ये तीसरा मेथड हमारा, मैंने बताया था 3 मेथड डिस्कस करेंगे, तो 3 मेथड हो चुके हैं।
ठीक है, 3 मेथड। हाँ जी, तो तीसरा मेथड है अर्निंग कैपिटल मेथड, मीन फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पर प्राइस कैसे निकलेगा, तो वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा, निकलेगा ऐसे कि NAM प्लस में YM। अब आप बोलोगे NAM YM क्या है भैया, तो NAM का मतलब है, NAM का मतलब है ये, इसका मतलब होता है नेट असेट मेथड। NAM नेट असेट मेथड में जो अमाउंट आया है वो अमाउंट प्लस में YM यील्ड मेथड, ये यील्ड मेथड है, तो यील्ड मेथड के अंदर जो अमाउंट आया है वो अमाउंट दोनों का टोटल करके आप यहाँ पे लिखोगे। इसका अमाउंट निकालना है, अगर आपका तीसरा निकालना है ना, अर्निंग मेथड बोल दिया है, फेयर वैल्यू मेथड बोल दिया, तो भाई पहले आपको नेट एसेट निकालना पड़ेगा। पहले आप कैलकुलेट करोगे नेट एसेट, फिर आप कैलकुलेट करोगे यील्ड मेथड, दोनों कैलकुलेट करके निकालोगे। इनके ही फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ये निकल जाएगा। तो जब ये दोनों निकल जाएंगे, ये दोनों प्लस करोगे, वैल्यू पर शेयर आपको साइड में लिखना है मल्टीप्लाई करके, और अपॉन में 2, भाई 2 से डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है भाई, इस तरह से आपका तीसरा मेथड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो अब आप इसको 1 मिनट उतार लो। हाँ भाई, तो स्क्रीनशॉट वगैरह जिसको लेना था ले लिया होगा, नहीं लिया तो भाई 10 सेकंड पीछे जाओ, जाके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फोटो ले लो या उतार के रख लो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर आपका जो 8 है वो भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है चैप्टर नंबर 9 लाने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में एक चीज बता देना कि मैंने कितने मेथड कराए हैं, उन मेथड के नाम जरूर डाल देना। नाम डाल दोगे तो जो भी आने वाले बच्चे उनको पता चल जाएगा कि कमेंट पढ़ के कि भाई वैल्यूएशन ऑफ मेथड में बेसिकली 3 मेथड डिस्कस करवाए हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतनी, सी यू, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू, कीप्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर ये दे रखा है, मैसेज करके आप इजीली नोट्स भी खरीद सकते हो। नोट्स बन चुके हैं, नोट्स रेडी हो गए हैं। नोट्स वगैरह खरीदना तो सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आई वांट टू बाय नोट्स या आई वांट टू परचेज नोट्स। नोट्स खरीदना चाहते हो और आपको सामने से डिटेल्स आ जाएगी व्हाट्सएप पे और आप इजीली नोट्स को बाय कर सकते हो मिनिमम अमाउंट पे करके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अब आप इसको कर लो।